अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरानी बहरिया को तबाह करने की धमकी दे दी। ट्रंप ईरानी बहरिया को आखिर तबाह क्यों करना चाहते हैं, इस बारे में आमिर रज़ा से बात करते हैं। आमिर भाई, ईरान की बहरिया क्या इतनी मजबूत है कि ट्रंप को उससे खतरा है? देखिए, पहली बात तो यह है कि ईरान जो है वो ताक ताक के निशाने लगा रहा है। अब देखें, बहरीन के अंदर उसने अमेरिकी नेवल बेस के ऊपर हमला कर दिया है। बिल्कुल ऐसे। और बहरीन में सायरन बज रहे हैं, कुवैत में भी सायरन बज रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर भी अमेरिका की इंस्टॉलेशंस हैं। इसी तरह डोनाल्ड ट्रंप ने जब अपना बयान दिया तो उन्होंने ईरानी बहरिया का जिक्र किया था, और ईरानी बहरिया का जिक्र करने की वजह मैं आपको ये बताता हूँ कि उन्होंने अपनी पिछली तकरीर में जो उन्होंने अमेरिका के अंदर की थी, उसमें उन्होंने कहा था कि हाँ, हमने जनरल सुलेमानी को मारा था। बिल्कुल। जनरल सुलेमानी के नाम से ही मैंने अपने पिछले व्लॉग में आपको ज़रा हिंट दिया था कि जनरल सुलेमानी के नाम का एक ऐसी बला इनकी तरफ बढ़ रही है। खौफनाक चीज़ भी ये एक स्टेल्थ जहाज़ों का एक पूरी कमांड है, अच्छा। जिसको शहीद जनरल सुलेमानी के नाम पर बनाया गया है। ये स्टेल्थ जहाज़ हैं जिनके ऊपर इस वक्त भी ऐसे मिसाइल्स नस्ब हैं जिनका नाम जो है खलीज फ़ारस है, और ये समंदर के लिए तैयार किए गए हैं। और इनके साथ भी इंटरसेप्टर्स चलते हैं, यानी इन जहाज़ों के साथ भी ऐसे इंटरसेप्टर्स हैं जो इनकी तरफ आने वाले मिसाइल जो हैं उनको ख़त्म कर दें। ईरानी बहरिया को मेरा ख्याल है अंडर एस्टिमेट किया जा रहा है। ईरान के पास इस वक्त भी 40 से ज़ायद आबदोज़ें हैं। आमिर भाई, 40 आबदोज़ें बड़ी तादाद है। और ये मुख्तलिफ़ टेक्नोलॉजी की हामिल आबदोज़ें हैं। इनमें नई मोडिफिकेशन की गई है। इसके बाद इनके पास जहाज़ों की एक पूरी रेंज है, और फिर इन जहाज़ों पर नस्ब मिसाइल्स की पूरी रेंज है। लेकिन इनके पास गुरिल्ला कश्तियाँ हैं। अब ये गुरिल्ला वार आप भी समझते हैं, मैं भी समझता हूँ, ये ऐसी वार होती है जिसमें इस तरह से हमला किया जाता है कि आप दुश्मन की नज़र से छुप कर हमला करते हैं और उसको तबाह बर्बाद करते हैं। गुरिल्ला कश्तियों के अलावा मिसाइल बोट्स का भी मैं आपको बता रहा हूँ, ये पिकॉप जो हैं, इनको पिकॉप कहते हैं। ये तकरीबन इस वक्त भी इनके पास 450 के करीब हैं, और इन पर भी मिसाइल ही नस्ब हैं। अच्छा। ये क्रूज़ मिसाइल ही हैं, और ये ऐसे मिसाइल हैं जो बहुत तेज़ी के साथ हरकत करती जो बोट है उसके अंदर से दागे जाते हैं। और ये गुरिल्ला वार इसलिए है कि ये एक तरह का स्वाम अटैक करते हैं। मुख्तलिफ़ हदूद के अंदर जो है मुख्तलिफ़ पैमाने के मिसाइल जो हैं उनको फायर किया जाता है, और उन फायर करने के बाद जो है जो ये निकल जाते हैं वहाँ से, और तेज़ी के साथ निकलने की वजह से इनको निशाना बनाना ज़रा मुश्किल होता है। ये अभी समंदर के अंदर मौजूद हैं, हाइड आउट में हैं, हिडन्स हैं, कहाँ नहीं हैं, फैले हुए हैं, और अमेरिका ने अभी इनको नहीं छेड़ा है। हाँ, अमेरिका ने एक जजीरे पर ज़रूर हमला किया है, लेकिन अभी तक इनकी तमाम बहरी कुव्वत जो है वो मजबूत है। उल्टा इन्होंने बहरीन में मौजूद जो इनका नेवल ऑफिस है, नेवल बेस है बनाया हुआ, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर असल में कहना चाहिए उसको, उस पर हमला किया है। इसको इजरायली जो हैं कर रहे हैं। फिर इनके पास कमान सीरीज़ के जहाज़ हैं जी, ये भी मिसाइल बरदार जहाज़ हैं। इन जहाज़ों की खूबी ये है कि ये अटैकिंग भी हैं और इंटरसेप्टर्स भी हैं, यानी इन पर दो किस्म के मिसाइल्स नस्ब हैं। ये अटैक भी कर सकते हैं, क्रूज़ मिसाइल्स, और इंटरसेप्ट भी कर सकते हैं। और ये इनके पास वो टेक्नोलॉजी भी है कि ये ज़ेरे समंदर जो आबदोज़ें हैं उन पर भी हमला हो सकते हैं। मतलब उनका पता लगाना और फिर उन पर हमला करना। बिल्कुल, टारपीडो जिस तरह से इस्तेमाल होते हैं, ये भी काम कर सकते हैं। अच्छा, अब आप अगर आप बात करें तो मैं आपको बताऊं कि इनके पास जो है इस वक्त जुल्फ़कार नाम के जहाज़ मौजूद हैं, और ये जहाज़ जो हैं ये एयर डिफेंस सिस्टम के काम आते हैं। यानी वो मिसाइल्स और जहाज़ जो ईरान की तरफ आएंगे ये समंदर के अंदर से जो है उसको इंटरसेप्ट कर सकते हैं। तो अल जुल्फ़कार जो है, जिस तरह आपको पता है कि ये हज़रत अली की तलवार के नाम पर था, इनके पास एक जुल्फ़कार मिसाइल भी है, लेकिन वो है सरफेस टू सरफेस। लेकिन ये जो बोट है या कश्ती है, ये जहाज़ है, ये इंटरसेप्टर है, और ये तमाम ऐसी चीज़ों को जो गाइडेड होती हैं उनको इंटरसेप्ट करने की सलाहियत रखता है। ये सिस्टम इन्होंने असल में चीन से हासिल किया हुआ है, और इसी को इन्होंने मॉडिफाई करके मज़ीद जदीद बना लिया। जैसे जैसे अमेरिका और इसराइल की टेक्नोलॉजी चलती जा रही है, ईरान अपनी टेक्नोलॉजी को भी मॉडिफाई करता जा रहा है। अब आपको मैं बताऊं कि इनके पास जो मिसाइल की रेंज है वो भी अच्छी खासी है। इसमें नूर है जो 120 किलोमीटर का है, कादर जो है वो 300 किलोमीटर, नसर और नसीर 100 किलोमीटर पे, अबू मेहदी 1000 किलोमीटर। 1000 किलोमीटर बड़ी रेंज है भाई। यानी ये आपको इसको समझे कि बहुत सारी जो आपके खलीजी ममालिक हैं, जहाँ अमेरिका को अपनी वो देंगे
बेसिस अगर देंगे उनको मिलती है या और स्पेस- नेवल स्पेस- बेसिस स्पेस देते मिलती है नेवल या बेसिस नेवल स्पेस मिलती है कोई भी नेवल चीज़ है। बेसिस देते हैं, वहाँ पर ईरान हमला कर सकता है। 1000 किलोमीटर बहुत फासला है। इसके बाद खलीज फ़ारस का मैं जिक्र कर चुका। ये बैलिस्टिक मिसाइल है जो कि नस्ब है शहीद सुलेमानी के नाम पर बनने वाले फ़लीट जहाज़ों के फ़लीट के ऊपर, और ये बैलिस्टिक मिसाइल उसी तरह से कोर्स बनाता हुआ बहरी जहाज़ों को निशाना बनाता है, और इसका नाम भी इन्होंने खलीज फ़ारस उसकी हिफाजत के लिए रखा हुआ है कि खलीज फ़ारस में आएगा। इस मिसाइल की एक दिलचस्प बात यह है कि यह ना सिर्फ जहाज़ों से जो है फायर किया जा सकता है, बल्कि इस पर सरफेस लॉन्चेस भी मौजूद हैं। ज़बरदस्त। यानी इसकी बैटरीज जो है ना वो सरफेस पे भी रखी जा सकती है और वहाँ से लॉन्च किया जा सकता है। ये लॉन्चर्स हैं, और ये लॉन्चर्स जो हैं इनको ज़ेरे ज़मीन रखा गया है। ये अचानक से किसी आपको लगेगा कि ये शायद कोई बाग है या किसी जगह रोड है, वहाँ से ये निकलेंगे और फायर हो जाएंगे। इनका ऑटोमेशन सिस्टम जो है खलीज फ़ारस का, ये बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, और मेरा ख्याल है कि अगर समंदर से हमला होता है तो सबसे पहले जो बैलिस्टिक मिसाइल इस्तेमाल होगा वो यही होगा। ईरान छोटा मिसाइल अब नहीं चलाएगा, ये बात ज़हन में रखिएगा। ईरान वो मिसाइल चलाएगा जो अपने हदफ तक जाएगा और हदफ को तबाह करेगा। ईरान अब छोटा मिसाइल चलाने में नहीं है। फिर इनके पास एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं, जैसे नवाब है, सियाद है। ये वो सिस्टम्स हैं जो आने वाले मिसाइल और जहाज़ों, और इनको आपने ख़बरों में देखा कि एक्टिवेट कर दिया गया है। तेहरान और सारे ईरान के अंदर जो एयर डिफेंस सिस्टम है पहले एक्टिव नहीं था, क्योंकि ऐसा अंदाज़ा नहीं था कि इजराइल के अंदर से हमला होगा। इजराइल तो डर रहा वो था। तो ये सोच रहे थे कि शायद अभी मुज़ाकरात हो रहे हैं तो शायद अभी अटैक नहीं होगा। उन्होंने अपना जो है एयर डिफेंस सिस्टम जो है उसको पूरी तरह से नाफिज कर दिया है, या उसको पूरी तरह से एक्टिवेट कर दिया है, और इसकी एक्टिवेशन के बाद जो है अब जंग नई सूरत हाल इख्तियार करेगी। देखें, इजराइल ने हमला किया, ठीक 2 घंटे के बाद ईरान ने उसका जवाब दे दिया और मुंह तोड़ जवाब दे दिया। 30 के करीब जो हैं मिसाइल फायर हुए बैलिस्टिक, लेकिन ये 30 के करीब जो मिसाइल्स हैं ये इजराइल पर फायर हुए हैं। इसके अलावा बहरीन, कतर, कुवैत जो है वहाँ पर भी गूंज सुनी गई है, क्योंकि वहाँ पर इनके अड्डे हैं, और इन अड्डों पर भी, अमेरिका के इन अड्डों पर भी हमला करेगा। देखें, ईरान इस वक्त हक पर है। हक से मुराद ये है कि वो किसी के मुल्क पर तो किसी पे हमला नहीं किया, लेकिन उस पर जहाँ जहाँ से हमला होगा वहाँ वहाँ वो उसका जवाब देगा, और उसके जवाब देने की सलाहियत जो है वो इन्हें आपको बता दी। और ये भी बता दिया कि क्यों ये कहा जा रहा है कि ईरान की बहरिया को ख़त्म किया जाएगा, क्योंकि ख़ित्ते में सबसे मजबूत बहरिया ईरान की है। और दिलचस्प बात यह है कि उसमें बेशतर टेक्नोलॉजी उसकी अपनी बनाई हुई है। वो टेक्नोलॉजी उसने कुछ बाहर से मुस्तार ली, लेकिन उसके बाद उसने उसको मॉडिफाई, और इस हद तक मॉडिफाई कर लिया है कि वो अब अमेरिका जैसी सुपर पावर का भी मुकाबला कर सकता है। और अमेरिका की नज़रें भी ईरानी बहरिया पे हैं, क्योंकि वो आबने हुर्मुज़ और खलीज फ़ारस पर कब्ज़ा करना चाहता है। इसके लिए ईरान की कमज़ोर बहरिया जो है उसको सूट करती है, ताकि वो जिससे चाहे तेल गुजारने का बत्ता ले सके। देखिए, असल जंग तो ये तेल की जंग है। ये लड़ी पानियों पे जानी है नहीं होनी तेल पे है। वेनेजुएला की जंग भी तेल की जंग थी, लड़ी पानियों से गई। तो कहते हैं ना, आखिरी जंग पानी पे होनी है, तो पानी पे होनी है, यानी पानी पर से होगी और ज़मीनों पे ना हो। अब भी आबना हुर्मुज़ पे कब्ज़े का मामला है। अमेरिका कब्ज़ा करने के लिए इतनी दूर से अपने जहाज़ वो नॉर्थ चाइनीज़ सी से इब्राहिम लिंकन लेके आया, कैरिबियन से वो जो है अपना जरार लेके आया है, और उसको पता है कि ईरानी अगर बहरिया जो है मजबूत रही तो वो जो बत्ताखोरी करना चाहता है खलीज के तेल पर, वो नहीं कर सकता। बहुत शुक्रिया आमिर भाई। आमिर भाई ने ताज़ा-तरीन सूरत हाल के बारे में आपको आगाह किया। मज़ीद ताज़ा-तरीन सूरत हाल के बारे में जानने के लिए हमारे साथ रहिएगा। अदील अहमद और आमिर रज़ा को अब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।